भाषण दिया था। 18 मार्च को बाबा साहब ने चक्कीपात बुद्ध विहार में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके आगरा वासियों को एक बहुत सुंदर बुद्ध विहार दिया, लेकिन धम्म आगे नहीं बढ़ा। भिक्षु तो बने लेकिन धम्म आगे नहीं बढ़ा। भिक्षु तो बहुत हुए लेकिन गरिमा नहीं पा सके। तो इस कमी को देखते हुए, क्योंकि बाबा साहब के धर्म की विरासत को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो भिक्षु भिक्षुनियों को सम्मान देना होगा। तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण के पहले चरण में हम वृद्ध भिक्षु भिक्षुनी सेवा विहार बनाएंगे। और ये बात 31 जुलाई को दिल्ली में रखी थी हमने, तो 30 कमरों के निर्माण की घोषणा लोगों ने कर दी थी। तो मुझे आगरा के जगदीशपुरा में हमने बाबा साहब के आगमन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया। तो उस समय सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी कि आगरा में बाबा साहब की आंखों से आंसू गिरे। पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। पूरा पंडाल में ये पीड़ा बाबा साहब को बहुत दुखी कर रही थी, जिसका इजहार बाबा साहब ने आगरा में आके किया। कई वर्षों तक हमारे मन और मस्तिष्क में एक ही बात थी कि हमारे पुरखों ने, देश के पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। बाबा साहब का कारवां आगे नहीं बढ़ा। हम कब तक इस बात को लेकर के बैठे रहेंगे? फिर हमारे मस्तिष्क में एक बात आई, अब हम अतीत को नहीं, अतीत की बात करने की नहीं, अब हम वर्तमान में जीने की बात करें। मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, फिर ये अपने बाबा साहब आगरा में 18 मार्च के दिन ही हम सब के बीच में कहा था कि मेरी आंखें उस नौजवान को ढूंढ रही हैं जो इस तंबू का बम्बू बनकर के मेरे दुनिया से जाने के बाद इसको संभाल सके। हमने भी 2 वर्ष पूर्व 18 मार्च के कार्यक्रम को समर्पित किया था तंबू के बम्बू के नाम। और मुझे बात बताते हुए बड़ी खुशी है, आज धम्मभूमि के पास लगभग 20 भिक्षु भिक्षुनियां तंबू का बम्बू बनकर के बाबा साहब के धम्म कारवां को संभाले हुए हैं। ये सारा धम्म कारवां इसके लिए दिन रात भागने का जो काम करते हैं, दिन रात लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारा का सारा काम भिक्षु भिक्षुनियां अपने हाथों से करते हैं और साथ में आप खड़े होकर के इस आंदोलन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा रहे हैं। तो भले ही बहुत ज्यादा लोग घर त्याग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी भिक्षु भिक्षुनी बनकर के बाबा साहब के धम्म कारवां को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उससे कम मुझे एक सुकून मिलता है कि बाबा साहब जिन्हें ढूंढ रहे थे वो आज मंच पर बैठे हैं और बाबा साहब के तंबू के बम्बू बनकर के इस बौद्ध विरासत को संभालने की बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मैं जानता हूँ आज अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए घटना धम्मं नमामि संघं नमामि ओंकार
ओकास ओकास अहं भन्ते भन्ते ईशरणेन शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते यमं वदामि तं वदेहि। अहं भन्ते जैसा मैं बोलूँ आप मेरे पीछे बोलेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। काल और परिस्थिति के अनुरूप बहुत सारे स्तूपों का विध्वंस कर दिया गया, कुछ नष्ट प्राय हो गए। लेकिन जब उत्खनन कार्य हुआ, सभ्यता की तलाश हुई, तो आज हम विरासत के रूप में पाते हैं, चाहे वो सांची हो, चाहे हमारे कहीं भी हो, नालंदा हो, कोई भी स्मारक। और बैठकर के हम विधिवत नमो बुद्धाय जय भीम। वंदन करेंगे। मैं मंदिर से चाहूंगा ईंट बनाई है। नमो बुद्धाय जय भीम जी। ये देखो पीछे कारीगर ने ऊपर से आइए इस तरह से
हम सारी ईंट बुदाई जय भीम जी। बाकी ये आगे हट जाएंगे। ये विरासत की ईंट जो आज की हमारी थीम को समर्पित है। पीछे सभी लोग बैठ जाए, अगर जगह नहीं मिली तो आगे बैठ जाए। ये समाप्ति का प्रांगण भर चुका है, आगे भी लोग बैठ सकते हैं। आगे चलिए भीतर भी गया आगे बैठे जय भीम सभी को। और यहाँ प्रोग्राम में आए हैं हम। देखो स्टाल लगी है, ये हमारी बहन है जो हमारे साथ है। देख लो भाई, ये लगा रखी। आगरा में है ये प्रोग्राम राहुल बंते जी का। और हम भी आए यहाँ पे। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।